हेलो डियर फ्रेंड, और आप देख रहे हैं टू लव ऑफ रियल डे, जिसमें मैं आपकी मीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली, अब मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ आपके लिए लवली एंड फैज की लव स्टोरी। जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे चैनल की वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दें, और कमेंट में ज़रूर छोटा सा ही सही अपना गुस्सा ही जता दें। कमेंट में जो भी हो आप कमेंट कर दिया करें। हाँ, यू नो ना, आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारी लवली होती हैं उनका मूड ख़राब होता है, फिर मनाने आती है। काफ़ी हद तक उसका मूड ख़राब फिर भी रहता है, उससे काफ़ी हर्ट हुआ होता है उन लोगों की बातों से। और सबसे ज़्यादा इस बात से हर्ट होता है कि वहाँ पे फैज की मम्मा ने उसे एज ए फ्रेंड बताया होता है, जिससे काफ़ी लवली हर्ट होती है, और फैज भी वहाँ पे कुछ नहीं कहती है। तो ये देख के साली डैड के साथ मिलके मूवी देखने का प्लान बनाती है। ये सभी लोग मूवी देखने चले जाते हैं। इधर फैज अपने घर जाती है तो उसके अब्बू उसकी अम्मी देखती हैं फैज भी बहुत उदास होती है, तो वो कहती है मम्मा आप कुछ मुझे आपसे बात करनी है। वो बात करना चाहती है लेकिन उसकी मम्मा को इमरजेंसी आ जाती है तो उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इधर फैज के अब्बू उसे बहुत समझाते हैं और कहते हैं तो आपकी फ्रेंड है, अब वो रूठी है, कैसे मनाना है ये तो आप ही को बहुत अच्छे से पता होगा, तो आप वो करिए जो जिससे वो मान जाए। तो वो कुछ सोचती है, कहती है ओके मैं करती हूँ। इधर प्रिया के पापा जा रहे होते हैं उसी पते पे, लेकिन तब तक उन्हें पता चलता है पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ जाता, वो भाग गई है। तो वो वहाँ जाते हैं, देखते हैं तो वो तुरंत ही लवली के डैड के पास कॉल करते हैं। वो उन्हें बताते हैं हम तो मूवी देखने आए हैं। तो वो कहते हैं, वो पूरी सिचुएशन उन्हें बता देते हैं। तो कहते हैं ओके ठीक है मैं ख्याल रखूँगा। अब आगे तो फैज घर पे अच्छे से अपने रूम को डेकोरेट करती है, कैंडल अच्छी सी डेकोरेट करती है अच्छे से रूम को, और एक वॉल पे अपनी और लवली की जो बहुत सारी उसकी मेमोरी वाली पिक्स होती हैं वो लगाती है, और काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करती है अपने रूम को, और अच्छी अच्छी कैंडल्स लगाती है जिनसे अच्छी फ्रेगनेंस आती है, और सेंट रूम फ्रेशनर डालती है। और कहती है अब लवली को फ़ोन किया जाए, लेकिन लवली को वो फ़ोन करती है तो वो पहले ही फ़ोन नहीं उठाती है। तो वो सोचती यार अब मैं क्या करूं, कोई तो आइडिया दो, आप ऊपर बैठे बैठे मेरे मज़े ले रहे हो, प्लीज़ अल्लाह मियाँ कोई तो आइडिया दो, कैसे कैसे मैं बुलाऊं और कैसे आएंगी, ये तो फ़ोन तक नहीं उठा रही है, क्या करूं। तभी वो सोचती है, उसके एकदम से फेस पे स्माइल आ जाती है, और अपना मोबाइल लेती है और जल्दी से मैसेज में लिख देती है और सेंड कर देती है। और लवली इधर अपनी मूवी, उसका तो मूड ख़राब होता है तो वो मूवी तो देख नहीं रही होती। बाकी लवली की सिस्टर यानी कि शालिनी, वो तो मज़े से मूवी खूब देख रही होती, इंजॉय कर रही होती है, और लवली की माँ डैड सब इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन लवली का मन नहीं लग रहा होता तो वो ऐसे ही बैठी हुई होती है। तभी उसके फ़ोन पे टैक्स आता है, वो खोल के देखती है, उसे एकदम से वो पढ़ती है तो बहुत ही घबरा जाती है और एकदम से अपनी सीट से उठती है। तभी उसके डैड पूछते हैं कहाँ बेटा क्या हुआ? तो कहती वो क्या मैसेज आया, उसे हेल्प हेल्प लिखा है। तो उसके तभी वो कहते हैं बेटा को पूछते हैं क्या हुआ मैं चलूँ? तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप मूवी एंजॉय करें, मैं जा रही हूँ और मैं आपसे अभी आके मिलूँगी।
तभी वो लवली डैड से अपने कार की लेती है। तो उसके डैड कहते भी हैं कि बेटा मैं चलूं, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है मैं आपको वहाँ वहाँ पे पहुँच के बताती हूँ। तो कहते हैं ठीक है बेटा जाओ, और वो चली जाती है बीच में ही मूवी छोड़ के। ये सभी लोग अपनी मूवी एंजॉय करने लगते हैं। इधर फैज जल्दी से गाड़ी ड्राइव करके फैज के घर के बाहर आती है। तो वो जल्दी से गाड़ी को लॉक करती है, अंदर जाती है तो डोर बेल बजाती है, लेकिन वहाँ से कोई नहीं खोलता। तभी वो देखती है कि दरवाज़ा जो डोर है वो ओपन है। तो वो एकदम से मतलब डोर ओपन देखती है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ होता है, तो वो घबरा जाती है और जल्दी से डोर को खोल के अंदर जाती है। तो अंदर देखती है पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा था, कोई भी लाइट नहीं जल रही होती है, बस किचन की लाइट जल रही होती है। तो किचन की तो फिर लवली किचन की तरफ देखती है, तो किचन में भी कोई नहीं होता है। तो लवली और घबरा जाती है, वो तुरंत फैज फैज करके चिल्लाने लगती है। तभी उसे हल्की सी आवाज़ आती है इस टाइप से, जैसे कि किसी ने मुंह पकड़ रखा हो, इस टाइप से जो आवाज़ आती। तो वो फैज के रूम से आ रही होती, तो लवली जल्दी से फैज के रूम की तरफ दौड़ जाती है, और जैसे ही वो रूम खोलती है तो गुलाब की पेटल से एकदम से उसके ऊपर गिरने लगती हैं, और लवली जैसे जैसे अंदर के लिए स्टेप लेती है तो 1 बाय 1 करके लाइट भी ऑन होने लगती है। तभी लवली वहाँ पे खड़े होके देखती है, एकदम से इतना डेकोरेट रूम की वो देखती रह जाती है। उसे वॉल पे अपनी और फैज की पिक्स दिखती हैं, जिसे लवली एकदम से चारों तरफ देखने लगती है। तो उसमें हार्ट बैलून से लिखा होता है, बहुत ही अच्छे से लिखा होता है, आई लव यू, विल यू मैरी मी। और इतने में ही जो है फैज जल्दी से आती है उसके सामने, और एक गुलाब का बुके लेके आती है, और वो नीचे बैठ जाती है, और तुरंत फैज लवली की तरफ वो बुके करके कहती है आई लव यू एंड आई एम सॉरी प्लीज़। तो लवली ये देखती है, वो कहती ये सब क्या है फैज। तो तभी फैज कहती है आई लव यू। तो लवली वो बुके पकड़ती है और फैज को उठाती है। तभी फैज कहती है कि आई एम सॉरी प्लीज़, और अपने दोनों हाथों से कान पकड़ लेती है, कहती मुझे माफ़ कर दो उस दिन के लिए। तभी फिर से लवली पूछती है फैज ये सब क्या है। तो कहती क्यों, आपको पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। तो लवली कहती अच्छा लगा है, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं थी। तो फैज कहती थी, और ऐसे करके वो अपनी नेल्स पे बैठ जाती है और एक बॉक्स बाहर निकालती है, और कहती है तुरंत ही उसके सामने वो बॉक्स ओपन करती है। तो उसमें रिंग होती है, वो रिंग को हाथ में लेती है, और मुझ जैसी रोतलू झल्ली लड़की को क्या पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में क्या जगह देंगी, मुझे अपनाएगी एज ए लाइफ पार्टनर के, मुझे आप अपने जीवन में संग चलने का हक देंगी, मुझे के साथ चलना चाहती हूँ, हर अप्स एंड डाउन में आपके साथ रहना चाहती हूँ। क्या आप मेरे अप्स एंड डाउन्स में क्या आप मेरा साथ देंगी, क्या आप मुझे अपनाएंगी। और ऐसे करके तुरंत रिंग आगे बढ़ाती है और कहती लवली विल यू मैरी मी। तो लवली एकदम से देखती है, और वो कुछ कह ही नहीं पाती है, वो तुरंत अपना हाथ बढ़ा देती है। तभी फैज एकदम से कहती है, वो कुछ कहने वाली होती, तभी लवली कह देती है
फैज सोच लो, अगर आपने ये आज रिंग पहनाई तो आपका मुझ पे और मेरा आप पे पूरा राइट हो जाएगा। तो फैज थोड़ा रुकती है और फिर कहती है सोच लिया, और यही तो मैं चाहती हूँ कि अब आपका मुझ पे और मेरा आप पे पूरा राइट हो और किसी का नहीं। तभी फैज लवली अपना हाथ बढ़ा देती है आगे और फैज उसे रिंग पहना देती है, और लवली फैज को खड़ा करती है और उसके फोrehead पे किस कर लेती है और उसे गले लगाती है। और इतने में ही लवली को शैतानी सूझती है, मैं अभी आपसे गुस्सा हूँ, ऐसा करके वहाँ से जाने। लेकिन उसे बहुत गुस्सा भी आता है कि फैज ने इस तरीके से मजाक किया। तो फैज एकदम से जब उसके पीछे से आती है उसे हक कर लेती है। तो तभी लवली उसे उसके हाथ से पकड़ती है और उसे टर्न करके अपने सेंटर में लाती है और कहती है आउट ऑफ माइंड हो गई हो, इस तरीके से ये क्या तरीका था तुम्हारा। तो फैज एकदम से बेबी फेस बना के कहती तो और मैं क्या करती है, आप कब से मैंने आपको कॉल किया है, तो मैं कॉल पे कॉल कर रही हूँ, आप कॉल नहीं उठा रहे तो मैं और क्या करती। तो कहती तुमने कॉल की थी, कब की थी। तो वो बताती है तो लवली कहती नहीं, मुझे नहीं पता, तुम्हारी कॉल नहीं आई, अगर आई होती तो मैं उठाती नहीं। तभी लवली एकदम से अपना फ़ोन देखती है तो उसमें कॉल पड़ी होती है तो वो समझ जाती है, कहती हाँ वो मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। तो लवली तभी फैज कहती हाँ तो मैं क्या करती, आप फ़ोन नहीं उठा रही थी और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने ये किया। तो कहती तो ये सब क्या है। तो कहती क्या है, क्या क्या है, आप ही ने तो कहा था हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है, और आज देखो, आज मैं अपने रिश्ते को आप ही चाहती थी और हम आज अपने रिश्ते को एक नया नाम देंगे। तो कहती क्या मतलब नया नाम देंगे। तभी फैज पीछे जाती है और एक कार्ड ही होता है वो उठा के लाती है और उसे वो उर्दू में लिखा हुआ होता है। तो लवली तो जानती नहीं है, तो कहती ये क्या लिखा है, मुझे तो आती भी नहीं है, मुझे क्या पता। तभी फैज कहती है हाँ रुको तो मैं बताती हूँ क्या लिखा है, मैं अभी पढ़ के सुनाती हूँ ना। तो वो सारा पढ़ के सुनाती है पूरा। पहले वो उसमें जो लिखा होता है बिस्मिल्लाह वो स्टाइल पढ़ती है और सारा पढ़ के बताती है। और वो जहाँ पे लड़के का नाम लिखा होता है तो वहाँ पे लवली का नाम लेती है, जहाँ पे लड़की का नाम लिखा होता है तो वहाँ पे वो अपना नाम लेती है। तो मतलब वो कार्ड जो होता है वो वेडिंग कार्ड होता है। तो लवली फैज लिखा होता है उसमें। तो लवली देखती है, वो कहती ये क्या है। तो कहती ये हमारी शादी का कार्ड है। तो फैज लवली एकदम से देखती है और वो स्माइल देती है, कहती ये। तो लवली कहती और ये होगी कब। तो कहती आज। फैज एकदम से कहती आज। तो कहती आज मतलब। तो कहती आज अभी हम आपसे आज अभी निकाह करेंगे। तो लवली एकदम से हंसती है और कहती तुम पागल हो गई हो, क्या बक रही हो। तो कहती नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे आपसे आज अभी इसी वक्त मैं आपसे निकाह करूँगी, अपने इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती हूँ। क्यों आप नहीं चाहती हो मैं नाम दूँ। तो फिर लवली कहती है हम ये क्या जो जैसी हरकत है, ऐसे थोड़ी ना शादी होती है। तो कहती नहीं, हमें अपने रिश्ते को नाम देना है और मैं आपसे आज ही निकाह करना ही है और हमारा आज ही निकाह होगा। और ऐसे करके लवली को भेज एक ड्रेस देती है और कहती ये आप पहन लीजिए।
लेकिन लवली बहुत मना करती है, फैज नहीं मानती है, तो लवली जाके वो भी ड्रेस चेंज कराती है वॉशरूम से, और वो शेरवानी टाइप से रहती है ड्रेस जिसे, और इधर लवली भी अपनी वो भी जाती है और रेड कलर का शरारा पहन आती है जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। तो लवली कहती है अब क्या करना है, तो फैज उसे जैसे जैसे बताती जा रही थी, फिर लवली वही वही करती जा रही थी, और फिर फैज कहती है फ़िज़ा खान वालिद अफजल खान हक महर 51,000 रुपये हक महर, क्या आपको ये निकाह कबूल है? तो लवली एकदम से फैज की तरफ देखती है शौक वे में कि अब मुझे क्या कहना है। तो फैज उसे इशारा करके कहती है निकाह कबूल है। तो अब लवली को तो पता ही नहीं होता, वो देखती रहती है। तो फैज कहती है निकाह कबूल है, तो लवली कहती है हाँ कबूल है कबूल है कबूल है। तभी फैज एकदम से गहरी सांस लेती है, कहते मुझे तो लगा था आप कबूल कहेंगी नहीं, इतना कौन सोचता है। तो लवली कहती मुझे क्या पता था क्या कहना है, तुमने भी बताया नहीं था, तो मुझे तो पता ही नहीं था क्या कहना है। तो फैज कहती इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ आप अपने रिवाज जो भी हैं मुझे बताएं और मैं आपको बताऊँगी अपने। मुझे तो लगा था कि मैं तीसरी बार वो आपने अगर ना बोला होता तो आज तो हमारा निकाह हो ही नहीं पाता। फिर फैज लवली से भी यही बोलने को कहती है, तो लवली भी बोलती है। लवली अपने डैड का नाम लेती है और कहती है फैज से तुम्हें निकाह कबूल है। तो फैज वो भी कहती है कबूल है। फिर कहती है कबूल है, तो वो कह देती है हाँ कबूल है। और ये तीनों मतलब 3 बार जो कबूल होता है वो कबूल कर देती है। फिर फैज एक उसके सामने कागज़ देती है, वो भी सब उर्दू में लिखा होता है। लवली को तो कुछ पता ही नहीं होता है, तो वो फैज कहती है इस पर साइन करो, तो वो साइन कर देती है और लवली फैज भी उसी पे साइन कर देती है। तो लवली कहती है अब, तो फैज कहती है अब क्या, अब कुछ नहीं, हमारा निकाह हो गया, अब ऑफिशियली हम दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो लवली एकदम शॉक्ड होकर कहती क्या बस इतने में हो गए। तो फैज कहती हाँ आई मीन होते तो बहुत सारे रिचुअल हैं, लेकिन मेन जो होता है वही मैंने कर लिया। तो कहती ऐसे शादी होती है, ऐसे नहीं होती है। तो तभी फैज कहती है हाँ तो आपके में जैसी होती है वैसे कर लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लवली कहती है नहीं वो हमारी शादी ऐसे नहीं होगी, उसमें हमारी शादी बड़ों के आशीर्वाद से होगी, उसके लिए थोड़ा हमें टाइम लगेगा, तो प्लीज़। तभी फैज कहती है हाँ तो वो फेरे वगैरह जो है वो हम बाकी रिचुअल बाद में कर लेंगे, तब तक तो जो किया जाता है वो हम जो मेन होता है वो कर लेते हैं। तो लवली बहुत मना करती है, लेकिन फैज नहीं मानती है। तो लवली फिर जब वो मानती नहीं है तो फिर लवली अपना मोबाइल निकालती है और वहाँ पे एक वो रूम में डस्टबिन टाइप से रखा होता है, उसे उठाती है और उसमें पेपर लेती है, फाड़ के डाल देती है और उसे चलाती है और अपना मोबाइल ऑन करके रख देती है, जिसमें जो फेरों के मंत्र होते हैं वो चल रहे होते हैं। जैसे तभी लवली फैज का हाथ पकड़ती है और
उस अग्नि के चारों तरफ धीरे हाथ पकड़ के तो घूमने लगते हैं। और जैसे जैसे मोबाइल में मंत्र, जैसे उसमें मोबाइल में बताए जा रहे होते हैं वचन लेने के लिए, वैसे वैसे ये दोनों वचन देते हैं। तो पहला वचन होता है, देती है कि मैं तुम्हें खुद से भी ज़्यादा प्यार करूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी। तभी फैज भी कहती है मैं भी। और ऐसे ऐसे करके ये लोग जो है उसी अग्नि के साथों फेरे ले लेते हैं और साथों वचन हो जाते हैं, जिसमें फैज कहती है लवली कहती है मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और अब तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरी हो। तो लवली फैज भी कहती है कि हाँ मेरी लाइफ में भी अब कोई नहीं आएगा, आप मेरी हो, हम आपके हैं। तभी लवली कहती है कि अब मेरी हर चीज़ पे तुम्हारा जितना मेरा हक है उतना तुम्हारा भी हक है। और तभी फैज कहती है मेरी भी हर चीज़ पे जितना मेरा हक है उतना आपका हक है। अब आपका मुझ पे हर तरीके से आपका राइट है। और तभी लवली भी कहती है मैं फाइनेंशली और हर तरीके से मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी, हर पल चाहे हमारा कैसा भी टाइम आए हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। तो फैज भी कहती है कि मैं भी। ऐसे करके इन लोगों के साथ फेरे हो जाते हैं। तभी लवली वहाँ पे वो कुछ ढूंढने लगती है। तो फैज कहती है क्या ढूंढ रही है? तो कहती वो मैं। तभी फैज अपना हाथ बढ़ाती है और उससे कहती है ये ढूंढ रही थी ना आप? तो लवली एकदम देखती है, कहती है हाँ। और वो होता है सिंदूर की डिब्बी होती है। तो लवली चुटकी भर सिंदूर लेती है और फैज की मांग में लगा देती है। और ये सारे जब ये लोग ऐसे ही बच्चों वाली अपनी शादी कर लेते हैं तो उसके बाद फैज कहती है आप ही ने कहा था ना हमारे इस रिश्ते का कोई नाम नहीं होगा। लो आज हमारे रिश्ते का नाम हो गया। आज से आप हमारे हस्बैंड हो गए और हम आपकी वाइफ। तो लवली कहती है ये सच में है? तो फैज कहती तुम्हें अब भी डाउट है क्या? तो तभी फैज कहती मैं तो ये सोच रही थी कि पता नहीं आप कबूल कहोगे कि नहीं। इतना आप कबूल कहने में इतना कौन टाइम लगाता है? तो फिर तभी लवली कहती तो मुझे पता कहाँ था क्या कहना है, तो टाइम तो लगेगा ही ना। तभी फैज कहती है तो इतना टाइम क्या सोच रही थी, क्या भागने का इरादा था? तो तभी लवली कहती है तुमने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था, भागते कहाँ से? और अब भाग के जाना भी किसे है? जाना भी कौन चाहता है? आपने तो हमें अपने इस हुस्न के जाल में ऐसे गिरफ्त कर लिया कि इससे तो हम छूट के भाग ही नहीं पाएंगे। तभी फैज फिर पूछती है कि अरे मैं तो भूल ही गई। तो लवली कहती क्या? तो एकदम से फैज लवली के पैर छूने लगती है। तभी लवली पीछे हट जाती है, कहती ये क्या कर रही हो? तो कहती क्यों, ये भी तो आपके में रस्म होती है। तो ये होता है ना, मैंने कई बार देखा है मम्मी जी को डैडी जी के पैर छूते हुए, तो वही कर रही हूँ। अब आप मेरे पति हैं तो आपके मैं पैर छूँगी ना। तो लवली कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो फैज कहती क्यों, ज़रूरत क्यों नहीं है? और मैं हर वो रस्म को निभाना चाहती हूँ जो आपके उसमें है। अब मैं पूरे दिल से हर एक रस्म को निभाना चाहती हूँ, अपनाना चाहती हूँ।
तभी लवली कहती है तो ठीक है ना, ओके। तो फैज़ कहती नहीं, मुझे आप बताओ क्या क्या होता है, मुझे सब जानना है और मैं सब करना चाहती हूँ। तो लवली कहती हाँ बताऊँगी ना, सब बताऊँगी। तभी लवली कहती ओह शिट। तो फैज़ कहती क्या हुआ। तो लवली कहती यार मैं भूल गई, डैड को मैंने बोला था मैं पहुँच के फ़ोन करूँगी, अब मैं भूल गई। और वो ऐसे करके जल्दी से अपना पॉकेट से फ़ोन निकालती है और जल्दी से डैड को कॉल करती है। तभी उसके डैड घबराते वो कहते बेटा सब ठीक है वहाँ पे। तो वो कहती हाँ डैड सब ठीक है। और तो साली एकदम से डैड से फ़ोन लेती है और कहती तू ऐसे बीच में मूवी छोड़ के कहाँ चली गई थी। तभी लवली कहती है वो दी फैज़ का मैसेज आया था तो इसलिए। तो वो पूछती है फैज़ ठीक है। तो कहती हाँ दी वो ठीक है। और तो तभी लवली की दी पूछती है तो कितनी देर में घर आ रही है। तो कहती हाँ दी बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी। ऐसे करके वो फ़ोन रख देती है। तभी लवली वहाँ से जाने लगती है। तो फैज़ कहती कहाँ कहाँ जा रही हो। तो कहती घर और कहाँ। तो फैज़ कहती लेकिन नहीं। तो लवली कहती फैज़ कहती लेकिन आप ऐसे कैसे जा सकती हैं। तो लवली कहती क्यों क्यों नहीं जा सकते। तभी फैज़ कहती हमारी आज शादी हुई है और क्या शादी के बाद क्या होता है तो आपको नहीं पता। तो लवली तो सब जानती होती है लेकिन वो फैज़ के मज़े लेती है। तो कहती क्या होता है मुझे नहीं पता। तो फैज़ कहती है आपको पता है। तो कहती नहीं मुझे नहीं पता है क्या होता है शादी के बाद। तो फैज़ कहती आज हमारी सुहागरात है और आप कैसे जा सकती हो। तो तभी लवली स्माइल देती है और एकदम से सीरियस होकर कहती क्या मतलब आज तो आपको सुहागरात मनानी है। तो फैज़ कहती हाँ ना मनानी है ना। तो आपको नहीं मनानी है। तो लवली कहती मैंने तो ये सोचा नहीं लेकिन लगता है किसी को सुहागरात मनानी है। लवली बेटा तेरी तो आज इज्जत गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी इज्जत को यहाँ पे खतरा है। हाँ आपको सुहागरात मनानी है। तभी फैज़ लवली कहती ओहो तो आपको सुहागरात मनानी है। फैज़ एकदम से ब्लश करने लगती है। तभी फिर लवली उसे और टेस्ट करती है। तो कहती आहा किसी को सुहागरात मनानी है। तो फैज़ को गुस्सा आ जाता है। वो कहती जाओ नहीं मनानी है मुझे चाहिए आप। तो और ऐसे करके उसे रूम से बाहर करने लगती है। तो लवली कहती अरे नहीं 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 मनानी है ना मुझे भी मनानी है। तो फैज़ कहती नहीं आपको तो नहीं मनानी थी ना तो आप जाओ यहाँ से अब ठीक है। हाँ हो गई शादी ओके फ़ाइन जाओ आप। इतनी ही देर में लवली का फ़ोन बजने लगता है। तो लवली अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है और देखती है तो उसमें उसकी मम्मा का ही फ़ोन होता है। तो वो ऐसे वो उठाती है तो कहती है हेलो आंटी। तो लवली की मम्मा कहती हैं बेटा लवली मैं हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ पे इमरजेंसी है और हमें आते आते देर हो जाएगी तो आप क्या घर पे चली जाएंगी। फैज़ अकेली है तो वो डर जाएगी तो प्लीज़ आप चली जाएंगी इफ़ यू डोंट माइंड। तो लवली कहती नहीं नहीं आंटी कोई मैं चली जाऊंगी। हाँ मैं तो कहती ओह ठीक है बेटा उसका ख्याल रखना। तभी लवली कहती हाँ आंटी बहुत अच्छे से मैं उसका ख्याल रखूँगी।
कहती ठीक है बेटा फिर मैं रखती हूँ और फैज को भी आप बता देना। तो वो कहती हाँ आंटी मैं बता दूँगी। और ऐसा करके फ़ोन रख देती है। तभी फैज पूछती किसका फ़ोन था, तो बताती आपकी मम्मा का था और वो कह रही थी कि आपका ख्याल रखना है। अब तो आप मुझे अपने रूम से बाहर नहीं निकाल सकती हैं, क्योंकि अब तो आंटी ने ही मुझे हक दे दिया आपका ख्याल रखने का, और पैसे भी। अब तो मेरा राइट है आप पे पूरा। अब आपका तो ख्याल रखना बनता है, जब आंटी ने ही बोल दिया है तो फिर क्या बोलती हो, चलें? तो फैज कहती नहीं, आपको तो जाना नहीं था ना, आपको तो नहीं मनानी थी, तो फिर तो हम नहीं मनाएंगे। और आपको ठीक है, मम्मा ने कहा है आपको यहाँ रुकना है, तो ये लीजिए पिलो और ये लीजिए। और उसे चादर पकड़ा देती पिलो और कहती वहाँ बाहर हॉल में सोफे पे आप सो जाएं। तो और ऐसे करके वो एकदम से लवली के मुँह पे ही दरवाज़ा बंद कर देती है। तो लवली कहती यार फैज ये क्या बदतमीजी है, नहीं नहीं नहीं, ओपन द डोर बेबी, हमारी आज सुहाग रात है, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। और ऐसे कौन पहली रात में ऐसे कौन बीबी करती है, अपने हस्बैंड को बाहर निकालती है, बेबी प्लीज़ प्लीज़ ओपन द डोर। तो फैज कहती नहीं नहीं नहीं, आपको तो मनानी ही नहीं थी ना, अब आप जाओ। और फैज ऐसे करके अंदर ही अंदर हंस रही होती है, और लवली कहती नहीं ना बेबी प्लीज़ ओपन द डोर प्लीज़, लेकिन फैज खोलती ही नहीं है। तो लवली कहती देखो फैज खोल दो वरना मैं सच में चली जाऊंगी। तो वो फैज कहती हाँ ना, तो चली जाओ ना, रोका किसने आपको। अब वैसे भी मुझे अब डर नहीं लगता, पहले लगता अब नहीं लगता है, ठीक है। और टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ओके। हाँ और आप जा सकती हैं। तो फैज लवली कहती है देखो फैज मैं सच में चली जाऊंगी। तो वो कहती हाँ हाँ चली जाओ ना। तो लवली कहती ठीक है ओके जा रही हूँ मैं। और ऐसा करके अपनी पिलो और चादर लेके नीचे हॉल में आ जाती है, सोफे पर लेट जाती है। और फैज को लगता है कि वो मजाक कर रही है, तो फैज थोड़ी देर इंतज़ार करती रहती है और देखती है। तो लवली बहुत देर हो जाती है, तो लवली आती ही नहीं है। तो फैज एकदम से दरवाज़ा खोलती है और देखती है तो लवली नीचे हॉल में आती है। तो लवली वहाँ नीचे सोफे पर लेटी हुई होती है। तभी फैज देखती है और वो जाती है लवली के पास उसे लेने के लिए। तो लवली नींद में वो सो चुकी होती है, तो वो उठती नहीं है। तभी फैज उसे उठाती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम यही तक रखते हैं, और आप लोगों को अगर मेरे चैनल की ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और कमेंट में भी बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय टिल देन, टाटा, गुड नाइट।